तो मैं प्रेम स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी4 एजुकेशन पर, जहाँ आज हम जानेंगे मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत संबंधित न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कल दिया हुआ था होमवर्क की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ आपने वो कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया आओ अब कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यूमेरिकल था 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। बिलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? सुक्रोज का। तो करते हैं शुरू। सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल, अब सुक्रोज का निकालना है तो सुक्रोज दिया कितना है ये देख लो, 10 ग्राम दिया हुआ है, ऊपर 10 रखो। उसके बाद अपॉन में क्या लिखते हैं? बिलियन। अब बिलियन किससे मिला होता है? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय कितना है? 10 ग्राम, और विलायक कितना है? 100 ग्राम। टोटल कर लो कितना हो गया? 10 और 100 110। और परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू में 100। इसे करते हैं सोल्व। 100 डिवाइडेड बाय 11, 1199। कितना बचा वहां पर? वहां पर बचा 1। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, यह आपका आंसर। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता पूछ रहा है, और हम जानते हैं मोलरता इक्वल कितना होता है? मोलरता इक्वल होता है स्मॉल w स्मॉल m, यहाँ ये कैपिटल M है मोलरता के लिए, इंटू 1000 अपॉन में आयतन। आयतन किस में होता है? ml में कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई की हुई है। m इक्वल स्मॉल w स्मॉल m इंटू 1000 इंटू v। हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले नोट करते हैं। हमें दिया हुआ है w इक्वल दिया हुआ है 20.6 ग्राम। m हमें फाइंड करना है। m क्या होता है? मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार। NaBr का अणुभार निकाल लेते हैं हम लोग। इससे Na का कितना होता है परमाणु भार? 23। Br का 80, 123। यह क्या मिल गया हमें? m की वैल्यू मिल चुकी है हम लोगों को। m की वैल्यू मिल गई, w मिल गया। अब चाहिए v। v भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 500 ml। सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है, आंसर लाना है। तो यूजिंग m इक्वल स्मॉल w ऑन टू v। स्मॉल w कितना है? 20.6। m कितना है? 103। v कितना है? 500। सोल्व करोगे तो 2 टाइम में ये जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो कितना बचा? अब तुम इसे सोल्व करोगे तो 2 टाइम में ये चला जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? 2 इंटू 2 4, और नीचे कितना है? 10 बचा हुआ है। इसे सोल्व करो तो 0.4 मोल पर लीटर, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.4 मोल पर लीटर। अगर किसी को थोड़ा भी समझ नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाओ। उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट कर लो। तो 5 ग्राम NaOH, तो इतना तो समझ आ गया कि 5 ग्राम NaOH की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये बिले रहा होगा। तो बिले यानी कि हमें स्मॉल w दिया हुआ है 5 ग्राम, और हमें पता है किसको मिला रहे हैं? NaOH को मिला रहे हैं। अब हम इसका क्या निकाल देंगे? m निकाल देंगे। यहाँ से NaOH का निकालना है, तो NaOH हमें पता है कि N का कितना होता है? 23 होता है, O का 16 क्या परमाणु भार, और H का 1। तो कितना आ गया? सोल्व करोगे तो 40। M की वैल्यू कितनी मिल गई? 40। M मिल चुका है। अच्छा, W मिल गया, M मिल गया। अब V ढूंढो, V कितना है? V हमें दिया हुआ है 450
ml। तो बचा ही क्या, m ही तो निकालना है। फॉर्मूला यूज करो, आंसर पाओ। यूजिंग कैपिटल M इक्वल स्मॉल w स्मॉल m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय v। किस में हो गई अब, ml में। वैल्यू पुट करो 5, फिर ये हो गया आपका 1000 40, v कितना है 450। सोल्व कर लेते हैं। तो कितना बचा हमारे पास, 25/9। तो कितना जाएगा, 9 से 27 तो नहीं जाएगा, 9 दूनी 18 जाएगा, 9 दूनी 18। बचा कितना यहाँ से 18, यानी 7 बच गया। तो 7 के लिए कितना जाएगा ये, 9 7 63, 2.7। m की वैल्यू कितनी आ गई 2.7। और भी आगे भी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लवण का अनुभार 60 है। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोलरता नहीं, मोललता। पहले हमने क्या निकाला था, मोलरता। अब हम निकालेंगे मोललता। मोललता इक्वल क्या होता है, मोललता इक्वल होता है स्मॉल w स्मॉल m। अब आयतन की जगह क्या लेंगे, W लेंगे। और ये W क्या है, ये विलायक का भार है। और किस में होता था ये, केजी में। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो इनटू में यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नोट करो क्या क्या दिया हुआ है। लवण का अणुभार, अणुभार क्या होता है m। तो m कितना दिया हुआ है 60। इस लवण के 9 ग्राम को घोल दिया भाई, स्मॉल w दे दिया आपको 9 ग्राम। और 250 ग्राम जल में घोला गया है, यानी विलायक कितना दिया है कैपिटल W 250 ग्राम। सिंपल। मोललता पूछा है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर पाओ। देखो, यूजिंग मोललता इक्वल स्मॉल w इंटू में 1000 स्मॉल m इंटू में कैपिटल W। वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्मॉल w कितना है 60 इंटू 1000, m कितना है, ओहो यहाँ 60 नहीं है, यहाँ 9 दिया हुआ है, सॉरी। और यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 60 और 250। इसको सोल्व करते हैं। एक कितनी बार में चला जाएगा, 0 से 0, 25 को 4 बार में। इससे कट करेंगे तो ये 15, 3 से करो, 3 3 3 पंजे 15। तो कितना आ गया 3/5। सोल्व करो 0.6। तो मोललता कितनी मिल गई 0.6 मोल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो नोट कर लो क्या क्या दिया हुआ है। तो एथोनिक अम्ल को घोल रहे हैं, यानी स्मॉल w कितना दिया हुआ है उसे देख लो 2.5 ग्राम। स्मॉल w मिल गया। अब क्या करना है, कैपिटल W कितना दिया हुआ है देखो, कैपिटल W दिया हुआ है 75 ग्राम। कैपिटल W मिल चुका है। अब क्या चाहिए हमें, अभी हमें चाहिए m स्मॉल। अब स्मॉल m कैसे निकलते हैं कि जो भी हमें जैसे हमें एथोनिक अम्ल दिया हुआ है तो इसका हम अणुभार निकाल देंगे। का अणुभार कैसे निकालते हैं, इसका 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12, 16 प्लस 16 प्लस 1, 28, 60 हो गया आपका। m कितना आ गया 60। m भी मिल चुका है, स्मॉल w कैपिटल W। बस फॉर्मूला लगाओ, यूजिंग मोललता इक्वल कितना होता है स्मॉल w m 1000 अपोन में क्या, अपोन में आ जाएगा
कैपिटल डब्लू और वैल्यू पुट कर लो। स्मॉल डब्लू 2.5, एम कितना है 60, कैपिटल डब्लू 75। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो तो ये कट गए, 25 दिया, ये भी कैंसिल, 5 से इससे 2 से कट किया तो 2 से ये आधा हो गया 5, कितना हो गया 3। तो सोल्व करोगे कितना मिलेगा 5 डिवाइड बाय 9, और अब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, फिर से 5, फिर से 5, तो 6 लिख लो आगे। तो मोललता कितनी आ गई 0.556। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या जाना, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोललता कैसे निकालते हैं। अब हम जानेंगे मोल अंश कैसे निकालते हैं। तो मोल अंश हम लोगों ने जब थ्योरी की क्लास पढ़ी थी तो हमने वहां जाना था। अगर अभी तक आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा या फिर आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या जाना था कि सपोज हमें एक बिलियन दिया हुआ है, उसमें 2 घटक दिए हुए हैं, एक घटक ए है और एक बी है। हम यहाँ ए और बी ना मानकर हम मान लेते हैं जल है और एथिल अल्कोहल है, क्योंकि हमें उसी पे वर्क करना है। तो हमने कह दिया एक तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जल है और क्या है एथिल अल्कोहल है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जल और एथिल अल्कोहल है, तो अगर मुझे जल के लिए मान लीजिए मोल अंश निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मोल अंश को, और जल के लिए बात करें तो H2O। तो हम क्या लिखते थे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके हम ऊपर लिख देंगे मोल, यानी अब हम बात कर रहे हैं H2O की तो H2O, और अपोन में क्या कर देंगे, अपोन में टोटल लिख लेंगे तो NH2O, और प्लस में एन एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। अब ये तो H2O की बात आ गई क्योंकि उसने H दोनों के पूछे हैं। अब यहीं अगर मैं बात करूंगा C2H5 की, C2H5OH की, तो इसके वाले ऊपर लिख लो नॉर्मल C2H5OH और डिवाइडेड बाय टोटल NH2O प्लस NC2H5OH। अब सब कुछ तो आपको पता लग ही गया है, करते हैं आ जाओ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जल के निकालने के लिए, ठीक है। तो XH2 निकाल लेते हैं हम लोग, NH2। अब N क्या होता है ये तो पता हो, तो N इक्वल होता है W/M, और W क्या होता है जो दिया हुआ होगा, और M क्या होता है अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। वो कैसे निकालोगे, H2O और ये एथिल अल्कोहल, इनके फॉर्मूले तो पता होंगे हमें, उनके फॉर्मूलों की सहायता से हम लोग M निकाल लेंगे। तो W कितना है ये तो हमें पता है कि 75 ग्राम है, अगर जल की हम बात कर रहे हैं तो। M हमें नहीं पता तो M निकाल लेते हैं यार, M क्या होगा यहां निकाल के दे देते हैं, चलो MH2O, ठीक है। तो H2O होता है फॉर्मूला, तो क्या होगा 1 × 2 + 16, 18 आ गया, लो जी। तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 18। अब अपॉन में क्या था NH2, मतलब इसको रिपीट करो, और प्लस में क्या NC2H5OH। अरे ये तो फिर नहीं पता तो निकाल लो ना यार, नहीं पता तो C2H5OH इक्वल C कितने हैं हमें पता है कितना होता है परमाणु भार C का 12 × 2 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1, और सोल्व कर लो, कितना आएगा सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 24, 5, 16 और 1 ये हो गया। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है 46, कितना हो गया 46। अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, NC2H5 की बात कर रहे हैं तो NC2H5 की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, NC2H5 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें जो W दिया हुआ है वो कितना 92 दिया हुआ है, और ये हमने कितने का 46। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 18 चौक 72 प्लस ये तो 2 बार में जा जाएगा। अब सोल्व किया कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 4/6, 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा 3 छंग 18, तो पूरा तो जा नहीं रहा, पॉइंट लगाओ
6 ये रिपीट होता रहेगा। तो XH2O कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0.66 मोल। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पहली बात तो यह, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी मोल आएगा, यहाँ भी टोटल मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये बात करते हैं एथिल अल्कोहल के लिए, तो थोड़ा समझते हुए चलना। C2H5 OH के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 92 डिवाइड बाई 46 और अपॉन में टोटल। अब टोटल कितना आ रहा है, ये सोल्व यही तो आने वाला है, तो 4 और 2 लिख दो डायरेक्टली, 4 + 2। इसको देखो, इसे सोल्व करो, कितना आ रहा है, ये कितना आ गया ऊपर से 2 और नीचे कितना हो गया 6, तो सोल्व करो 1/3, यानी कि अगर इसका देखोगे सोल्व करके तो कितना मिल जाएगा 3 या 9, मतलब 0.33 रिपीट होता रहेगा। तो XC2H5OH का जो मोल अंश आ गया वो कितना आ गया 0.334 लिख लो, चलो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.63 ऑक्जेलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर 1 बिलियन बनाया गया है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता इक्वल क्या होता है, हम जानते हैं कि नॉर्मलता इक्वल होता है, नॉर्मलता इक्वल होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और डिवाइड बाय बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब हमें सबसे पहले ग्राम तुल्यांकों की संख्या ढूंढनी है, क्योंकि बिलियन का जो आयतन है वो तो हमें दिया हुआ है, वो अलग बात है कि लीटर में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको हम ml में कंसिडर करते हैं, उसको तो चेंज कर ही लेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हम कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता हो, क्षारकता घोल में विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या के बराबर होता है। अब सबसे पहले क्षारकता हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, ऑक्जेलिक अम्ल की। जब आप ऑक्जेलिक अम्ल को ब्रेक करोगे तो ये COO नेगेटिव और H+ आयन में टूटेगा। अब यहाँ क्षारकता कैसे फाइंड करते हैं, जितने उसके हाइड्रोजन आयन होंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन होंगे, तो हम कह पाएंगे कि इसकी क्षारकता कितनी है, 2 है। अब सबसे पहले क्षारकता हमें पता लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वहां से तुल्यांक भार निकालेंगे। तुल्यांक भार इक्वल होता है, तुल्यांक भार इक्वल होता है, कितना दिया हुआ है, पहले अणुभार डिवाइड बाय जितनी क्षारकता आ रही है। तो अणुभार कितना आया इसका, अगर देखोगे तो इसको निकालना, इसका अणुभार C कितना है हमारे पास 12, 16 + 16 + 1, अब ये 2 बार आया है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और H2O कितना होता है 18, अभी हम करके आए थे, और H2O कितने हैं 2 हैं, यानी कितना मिल गया 126। तो ये हमें मिल गया 126, तो 126 डिवाइड बाय 2, तो कितना मिल गया 63। ये तो तुल्यांक भार आया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं आई है, ये ध्यान रखना, तुल्यांक भार मिल चुका है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है वो देख लो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल होता है, सबसे पहले आपको जो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार जो भार दिया हुआ है, ऑक्जेलिक अम्ल का भार जो दिया हुआ है वो मतलब W में, उसके बाद जो आपने तुल्यांक भार निकाला है कितना है 63, तो इसे देख लो W कितना था 0.63, इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.01। ये क्या मिल गया हमें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिल गई 1। अब बिलियन का आयतन, आयतन की हम बात कर रहे थे, तो आयतन क्या था 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये आपको ml में दिया हुआ है, आप इसे करेंगे लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। जब आप 100 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मिल जाएगा, इसे सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो ऊपर तो 1 बढ़ेगा और नीचे 2, तो कितना हो गया 10/100, तो 0.1, ये क्या मिल गया हमें नॉर्मल था। इसे देख लो एक बार,